recording today, and we are doing crop production and management. Now we have do the next step. Now our crop is absolutely ready. Now we have to harvest the crop. Next step is of harvesting. So the next step is harvesting. What is harvesting? The harvesting is the process of cutting and gathering of crop after its maturation. Write down the process of, you will cut the crop. Okay, process of cutting and gathering of crop after its maturation is called हार्वेस्टिंग। बेटे जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है उसके बाद हम उसको कट करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग किससे होती है? या तो मैन्युअली होगी विद द हेल्प ऑफ सिकल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिकल, या आप कोई मशीन लोगे जिसे हम कहते हैं हार्वेस्टर। You will take harvester. I'll show you the photographs. Okay, one is manual with the sickle and next is the harvest. अब हमने क्रॉप को काट लिया। अब काटने के बाद जो ग्रेन्स हैं उसमें, the grains are being separated from the calf by the process known as threshing. हार्वेस्टिंग काटने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करेंगे बेटे? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में काटने के बाद अब हमारी फसल थी, जो क्रॉप थी, उसको काट लिया। अब हमने सीड्स को अलग करना है, ग्रेन्स को अलग करना है उससे। उस प्रोसेस को कहा जाता है बेटे थ्रेशिंग। राइट डाउन, आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, after the crop is harvested, हार्वेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? द ग्रेन्स आर सेपरेटेड, द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम काफ, जो जिसको हम जलाते भी हैं, पराली को कहते हैं काफ। एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटे थ्रेशिंग। द प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। इसके लिए जो मशीन यूज करी जाती है बेटे, थ्रेशर यूज करी जाती है। द मशीन को हम कहेंगे थ्रेशर। उसमें हमने हार्वेस्टर यूज किया, इसमें हम यूज करेंगे थ्रेशर। ठीक, आजकल क्या हो गया बेटे, एक मशीन आएगी जो थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग का दोनों का काम करेंगी। क्योंकि दो चीजों का काम करती है, इसे हम कहते हैं अ कंबाइन मशीन। अ कंबाइन, हमने हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर यूज किया, थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर यूज किया। ठीक है, अगर हम दोनों काम इकट्ठे यूज करना चाहते हैं तो दैट इज नोन एज कंबाइन। आई विल शो यू बेटे विद द फोटोग्राफ। वेट, video. Okay. So beta, this is visible to you? Yes, everyone. See beta, this is a thresher and one is a harvester. Okay,
वन इज अ हार्वेस्टर, यू कैन सी थ्रेशर। थ्रेशर में क्या होता है, जो क्रॉप्स को जोर जोर सी इवन ऐसे पटकते भी हैं, लाइक टेकिंग सो वीट, और उसको ऐसे ऐसे किया जाता है कि उसमें से ग्रेन अलग हो जाए। और आजकल ये थ्रेशर और हार्वेस्टर यूज शुरू होने शुरू हो गया। अब ये भी खत्म हो गया, अब हम कंबाइन यूज करते हैं कि हम ये एक ही where is I have combined. Okay. This is bit is the various type of combine you can see here. Like I can open. Okay. So this is bit a combine which will do both the function after cutting the seed, after cutting the crop, it will remove the seeds from the calf itself. ठीक है, दोनों काम करेगी। पहले क्या था, अलग अलग यूज करते थे, अब देखो जॉन डियर है ये, तो इसने पहले तो कट भी करेगी क्रॉप को और उसके बाद सीड्स को भी अलग कर देगी। ठीक है, पहले द available thing was that we have one harvester and one is thresher. Now do the same thing, only one combine is used. So you can write a combine machine perform a dual function of a harvester and a thresher. ठीक? So for the combine, it will perform both the function, that is harvesting, which is done by harvester, and threshing. Okay, so both the function it will perform, threshing and harvesting. This is the function of the combine. ठीक, अब जब हमने सीड्स अलग कर लिए, आपने कभी देखा हो अभी भी घर पे जब आपके दादी मम्मा वगैरह होते हैं और जो खेतों से जो क्रॉप्स आती हैं, तो वो कहते हैं कि मैं इसमें से चुग दूं, जो भी है हस्क रिमूव कर दूं, है ना। छोटे छोटे वो तिनके से होते हैं बीच में, जिनको रिमूव किया जाता है, उसे कहते हैं बेटे विनोइंग। ठीक, जो वो छोटे छोटे तिनके से रिमूव करते हैं, कि अभी अगर हमने काट लिया, आजकल तो पैकेटेड सब कुछ आ रही हैं, देयर इज यू हैव व्हीट। तो पहले क्या होता था, जो कनक आती थी, जो ग्रेन्स आते थे, उनके साथ साथ छोटे 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 वो लकड़ी के टुकड़े भी होते थे, दैट इज नॉन एज हस्क। तो उसको सेपरेट आउट ऐसे बड़ी सारी छन्नी लेके ऐसे ऐसे हिलाया जाता था, तो वो सेपरेट आउट हो जाते थे, इसे कहते हैं विनोइंग। इसे कहा जाता है विनोइंग। विनोइंग हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द हस्क। अब हमने हार्वेस्ट कर लिया, फिर हमने थ्रेशिंग कर ली, अब हम क्या करेंगे बेटे, नेक्स्ट विनोइंग। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पे पहले विनोइंग। ठीक है, विनोइंग में क्या करोगे, विनोइंग हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ, it help in the separation of grains from the husk. ठीक, it will help in separation of grain. So this word you can see, this is bit winnowing is done. See, winnowing में your calf is getting separated out from the grain. It is visible to you? Okay, so it is calf is being separated out from the grain, and this winnowing machine is nowadays used, तो जिसमें हमें हाथ नहीं हिलाने पड़ते, सीधा हो जाती है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो अभी ध्यान से इस डायग्राम को देखो, प्रिंसिपल भी समझ आ जाएगा।
देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, ग्रेन्स बीइंग हैवियर, देखो ग्रेन हैवियर होते हैं, फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड, ये देखो ग्रेन बिल्कुल सीधे सीधे नीचे आ रहे हैं, पर्सन के पास ग्रेन गिर रहे हैं, यू कैन सी दे बीइंग हैवियर दे फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड, ठीक है, these grains will fall straight to the ground, ठीक है, being heavier, while the light husk or the calf or hay are blown farther, ये देखो ये जो काफ है या हस्क है वो दूर चलेगी, जो हैवियर चीज है, आप हवा से भी कुछ चीज फेंकते हो तो हैवियर चीज वो आपके पास ही गिर जाएगी, जो हल्की चीज है वो हवा ले जाएगी, ठीक, तो ये विनोइंग का प्रिंसिपल है बेटे, इसमें द ग्रेन बीइंग हैवियर फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड एंड व्हाइल लाइट हस्क और हे आर ब्लोन लाइट फार्दर अवे बाय द विंड, ठीक, आजकल क्या यूज किया जाता है, विनोइंग मशीन, nowadays the winnowing machine is used, so you can write the principle of these, the heavier, stop sharing the screen and then I'll show you, ठीक, write down the principle, the grain being heavier, so harvesting, threshing and then winnowing, in winnowing the grain which are or are being heavier, जो चीज हैवी है वो क्या करेगी, वहां पे सीधे गिर जाएगी, ठीक, which being heavier fall straight to the ground, fall straight to the ground and husk and hay are being lighters, क्योंकि वो लाइटर है तो क्या होगा, they will fall farther away by the wind, they will fall away by the wind, ठीक, दिस इज नोन एज बेटे विनोइंग। नाउ हमने ग्रेन्स अलग कर लिए, हमने हार्वेस्ट किया, उसके बाद ग्रेन्स को अलग किया, जो ग्रेन्स में छोटे छोटे वो हस्क रह गई थी बीच में उसको अलग करना था, तो हमने विनोइंग भी कर ली। अब हमें ग्रेन्स मिल गए हैं, अब हमने इसको स्टोर करके रखना है, ठीक है, स्टोर करके रखना है। तो स्टोर करने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, ग्रेनरीज एंड सिलोस। I will again show you what are granaries and what are silos. Now, last step you have to do is storage. Storage are being done in granaries. The student who are leaving the class in between, they will not be given the attendance. Is GRANARIES, granaries and silos. It is granaries and silos. I will show you now. पहले समझो कि हमने इन ग्रेन्स को क्यों स्टोर करना है। देखो अभी अंबानी अंडानी का चल रहा था बेटे, उसने भी सिलोस बना लिए ग्रेन्स को रखने के लिए। अब इनको हमने स्टोर करके रखना है, क्योंकि अभी मान लो व्हीट ये राइस मिला हमें, तो हमने नेक्स्ट पूरे ईयर चलाना है। तो जो एक सीजन मिलती है, इफ खारिफ इज ऑब्टेन्ड देन राबी सीजन में चलानी है, अगर राबी ऑब्टेन्ड हुई है तो खारिफ सीजन में चलानी है, मतलब पूरे साल जानी है वो क्रॉप। तो इन ग्रेन्स को हमने स्टोर करने के लिए हमें स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरे ईयर चलाना है और इनको प्रोटेक्ट करना है हमने रोडेंट से, पेट से, माइक्रोब से, ठीक।
तो इसलिए अब इन ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया जाता है? पहले तो दिस ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ग्रेन्स मिली, द ग्रेन्स ऑब्टेन्ड आर ड्राइड. You can write yourself. Step I will tell you. First, they are dried in the sun. They will be dried. सुखाएंगे हम, ठीक. अब हम घर पे, अब पहले क्या था, जो हमारी जो कनक एंड ऑल आती थी घर पे धो के सुखाई जाती थी धूप में, मगर अब क्योंकि इंडस्ट्री में जाती हैं, वहां से आटा आपके पास आशीर्वाद आना है, गोल्डन हार्वेस्ट आना है, सब आना है, तो आप वो धो के ऐसे सुखाने लग गए तो उनको तो बहुत टाइम लग जाएगा. अब इसलिए आजकल क्या होते हैं बेटे, मैकेनिकल ड्रायर्स होते हैं. देयर आर मैकेनिकल ड्रायर्स, मतलब मशीन्स आ चुकी हैं. जैसे आप ब्लो ड्रायर घर पे अपने बालों के लिए यूज करते हैं क्योंकि हमें सन में सुखाने का टाइम नहीं है, वैसे ही क्रॉप्स को सुखाने के लिए there are mechanical dryers. ठीक, these mechanical dryer will dry your crop. ठीक, जब ये ड्राई हो जाएगी तब this prevent the attack by insect, pest and bacteria. ठीक, this prevent the attack of insect, bacteria, some pests are there, जैसे rodents हमने करे थे, इनका अटैक कम हो जाएगा. तो हमने धो के सुखा ली. अब ड्राइड ग्रेन को क्या करेंगे हम? ओके, अब हम स्टोरेज कंटेनर में रखेंगे. अगर आप खेतों में चले जाओ तो खेतों के आसपास बोरी में भर के वीट, राइस रखी होती हैं. यू हैव सीन, एंड इट इज आल्सो सप्लाइड इन द मार्केट. ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर स्टोर ग्रेन इन द जूट बैग्स और मेटालिक टिन. ठीक है, दे विल स्टोर इन द जूट बैग्स ऑन द स्मॉल स्केल. On the small scale, they will store in jute bags, bete, or metallic tins. And at the commercial scale, I have already written here, there are granaries and silos. There are granaries and silos. Let me show you what are granaries first. Again, and silos. Okay. So these granaries are visible to you. ठीक है बेटे, these are granaries. See, there are gunny bags filled with the dried food grains. Okay, ये देखो कितने गनी बैग्स हैं, इतने सारे गनी बैग्स हैं. And these are, write down, these are filled with the dried grains. इनको grain से fill किया जाता है. And they are kept about 60 to 70 centimeter away from the wall or wooden platform. ठीक है, अगर यहाँ पे वॉल होगी तो इसको थोड़े से दूर. देखो, हमें पता है वॉल से सीलन आती है बेटे. अगर वॉल के साथ चिपका के रख देंगे तो उसकी सीलन आ जाएगी आपकी गनी बैग्स में. तो जब ये गनी बैग्स रखे जाते हैं तो दे आर प्लेस्ड 60 to 70 सेंटीमीटर अवे. और ग्राउंड पे भी बिल्कुल नीचे नहीं रखे जाते, ग्राउंड पे भी वुडन प्लेटफॉर्म बिछाए जाते हैं, दैट इज 10 to 15 सेंटीमीटर्स. ठीक है, उसके ऊपर ये गनी बैग्स रखे जाते हैं. यू आर वेरी इंटेलिजेंट बेटे. ह्यूमिडिटी का मौसम है आजकल और दीवारों पे भी ह्यूमस आ जाती है. अगर गनी बैग्स को बिल्कुल दीवार के साथ और फ्लोर के साथ लगा देंगे तो इट विल अफेक्ट इट. दैट इज व्हाई गनी बैग्स आर प्लेस्ड, यू कैन राइट डाउन, आर केप्ट about 60 to 70 centimeter away from the walls on the wooden platforms, and these platforms are about 10 to 15 centimeter above the ground. Okay, now you can see there are the pathways
You can see these are the pathways. I will show you. These are the pathways. इसे pathway कहते हैं. या alleys are provided between the stack of grain-filled bags. ठीक, कि हम बारी बारी इनमें चल के इनके इंस्पेक्शन कर सकें. ये जयंत, यस बेटे. मैम आपने टॉपिक क्या लिखा वहाँ पे ऑन स्मॉल स्केल के आगे? स्मॉल स्केल के लिए आप जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स यूज करते हो बेटे. यू आर डूइंग द स्टोरेज वन. जो लार्ज स्केल के लिए यू डू विद द ग्रेनरीज एंड सिलोस. ओके जयंत, क्लियर्ड? यस, वेयर आर यू जयंत? रेज योर हैंड. This I have explained already. This is the previous one. This is the new one. That on the small scale, you will store. This is storage. And on the large scale, it is done by the granaries or silos. ठीक, granaries में भी bags में रखे जाते हैं as it is shown. It is filled in the gunny bags. ड्राई करके ग्रेन्स को गनी बैग्स में रखा जाता है. दीज आर द ग्रेन्स विच आर ड्राइड. देन यू विल प्लेस इन द गनी बैग्स. These gunny bags are placed on the wooden platform. Stop sharing it. They are placed on a wooden platform. And these platforms are 60 to 70 centimeters away from the wall. These wooden platforms are 60 to 70 centimeters away from the wall. The wall, okay? And 10 to 15 centimeters above the ground. And 10 to 15 centimeters away from the ground. Okay, और बीच में जो जगह होती है उन्हें क्या कहते हैं? Pathways. Pathways are provided between the stack. Pathways are provided between the stack. अब ये पाथवे होंगे तो देन ओनली इंस्पेक्शन हो जाएगी. ठीक है. Between the stack of the grain filled bags for the periodic filled bags for the periodic inspection. And if you want to spray something like you have to spray the germs na grow kar sake for the spraying. And fumigation. Now come to silos. Just see the diagram of silos first, and then I will explain you. I'm sharing the screen again with you and showing you the silos, bete. Okay. So these are silos. You can see. These are big and tall cylindrical structure. देखो कितने बड़े बड़े हैं और सिलेंडर जैसे हैं. ठीक है. ओके. अब इसमें जो स्टोरेज है देखो, अगर ध्यान से इसको देखो तो यहाँ पे आपको लाइंस नजर आएंगी. तो ये डिफरेंट लेवल्स बने हुए हैं. हम हर एक लेवल में से ग्रेन को बाहर निकाल सकते हैं. वी कैन टेक आउट द ग्रेन आउटसाइड. ठीक. सिलोज में से तो चलो ग्रेनरीज में से ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे. अब सिलोज में से बड़े बड़े सिलेंडर्स कंटेनर्स में से हैं, तो देयर आर ओपनिंग एट डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट लेवल पे आप अपने ग्रेन्स बाहर निकाल सकते हो. ठीक है. व्हेनेवर देयर इज रिक्वायरमेंट.
Write down the silos are big and tall cylindrical structures. Silos are big and tall cylindrical structures. ठीक है? So these are very big structures. इसमें भी क्या होगा, ग्रेनरीज में क्या होता है बेटे, स्टोर, तो ये भी स्टोर करेंगे. दे स्टोर डिफरेंट स्टॉक्स of food items at different levels. Each level have opening. हर एक लेवल की एक ओपनिंग होती है through which the grains can be taken out. Whenever it is required, you can take out the grains. Okay? So you can take the grains out whenever there is required. And this stock of the grains is known as buffer stock, कि जब भी हमें चाहिए होगा तब हम निकाल सकते हैं. Okay? Now come bete food from animals. The science which deals with the breeding, feeding and caring of the domestic animals. So last topic is remaining bete, will discuss and discuss the questions also tomorrow.